Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the next part of the chapter arithmetic progression. तो नेक्स्ट पार्ट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. अगर AP में n टर्म्स है तो उन सभी टर्म्स की हमें क्या करनी है, एडिशन. सम मतलब एडिशन करनी है. तो सपोज हमारे पास AP है, देयरफॉर AP इज ये पी इज, अगर हमारे पास ये पी है, सपोज फर्स्ट टर्म है ये, सेकेंड टर्म है ये प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी, ऐसे करके हम लास्ट टर्म लिखते हैं. तो पहले मैं सेकेंड लास्ट टर्म लिखता हूँ, ये प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और लास्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ये क्या है, ये पी. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो है ये लास्ट टर्म है, और ये जो है ये सेकेंड लास्ट टर्म है. ठीक है, तो ये हमारे पास ये पी है, और ये पी में कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये एन टर्म. तो एन टर्म की हमें क्या करनी है, एडिशन. सम मतलब एडिशन करनी है. तो करते हैं एडिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. देयरफॉर सम करनी है, मतलब क्या होगा, एस. यस मतलब क्या है, सम. कितने टर्म्स की एडिशन करनी है, तो एन टर्म्स, इसलिए ये हो गया एस एन इज इक्वल टू. अब देखो ये फर्स्ट टर्म है तो ये प्लस सेकेंड टर्म ए प्लस डी प्लस थर्ड टर्म, मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ, प्लस थर्ड टर्म क्या है, ये प्लस टू डी प्लस, अब ये सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, ये प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस लास्ट टर्म क्या है, ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी. क्या किया हमने, ये जो ये पी में जितने भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स की हमने क्या किया, एडिशन किया. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन फर्स्ट में जो टर्म्स है वो टर्म्स हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. रिवर्सिंग द टर्म्स एंड रीराइटिंग द एक्सप्रेशन अगेन, इसको क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. तो ये लास्ट टर्म है तो हम इसको फर्स्ट टर्म लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ये सेकेंड लास्ट टर्म ये प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस, अब ये लिखेंगे तो ये है ये प्लस टू डी प्लस ये प्लस डी प्लस ये इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें टर्म्स है ये ए प्लस डी, और उसको क्या किया हमने, रिवर्स ऑर्डर में लिखा. लेकिन फर्स्ट ये टर्म है, ये सेकेंड यहाँ टर्म आ गई, और ये जो है फर्स्ट टर्म है लेकिन यहाँ क्या हो गई, सेकेंड टर्म. रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन करते हैं. तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. अब ये एस एन प्लस एस एन, एल एच एस की एडिशन, यहाँ एस एन है और यहाँ भी एस एन है, तो एस एन प्लस एस एन क्या हो गया, टू एस एन. देयरफॉर ये हो गया टू इंटू एस एन इज इक्वल टू, अब यहाँ फर्स्ट टर्म ये है और यहाँ फर्स्ट टर्म ये है, तो इनकी एडिशन करते हैं. तो ये हो जाएगा ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म, प्लस ये प्लस डी एंड ये टर्म, इनकी एडिशन करते हैं. तो ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ये टर्म लिखता हूँ, ये प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डैश 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 प्लस, अब ये यहाँ मैं ए प्लस टू डी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, अब ये सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, ये प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, ए प्लस डी, ये प्लस डी प्लस यहाँ लास्ट टर्म है ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही लास्ट टर्म क्या है, ये प्लस ये.
क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन किया। देयरफॉर ये 2SN इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा, तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस n-1 इंटू डी एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ देखिए ये प्लस ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस ये डी है और यहाँ भी डी है, तो डी कॉमन निकालते हैं, तो डी कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा n-2 और यहाँ रह जाएगा +1 इंटू डी प्लस डैश 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 डैश, ये हो जाएगा ये प्लस ये क्या हो जाएगा 2A प्लस यहाँ डी है और यहाँ भी डी है, तो डी कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रह जाएगा n-2 और यहाँ जाएगा +1 इंटू डी प्लस यहाँ देखिए ये प्लस ये क्या हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू डी, क्या किया हमने, एडिशन किया। अब ये 2 इंटू SN इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू डी प्लस ये 2A प्लस यहाँ n एज इट इज़ n -2 +1 ये हो जाएगा -1 इंटू डी प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 2A प्लस यहाँ भी n एज इट इज़ ये -2 +1 हो जाएगा -1 इंटू डी प्लस ये एज इट इज़ 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये टर्म एज इट इज़ लिखा। अब क्या करना है, हमें एडिशन करनी है, तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, सॉरी ये सेकेंड लास्ट और ये लास्ट टर्म है, लेकिन देखो टर्म सेम है, 2A प्लस n-1 इंटू डी, 2A प्लस n-1 इंटू डी, यह भी वही है और यह भी वही है। इसका मतलब हमें एक ही टर्म की कितनी बार एडिशन करनी है, n टाइम्स एडिशन करनी है। तो अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू SN इज इक्वल टू, अगर ये n टाइम्स करनी है तो ये हो जाएगा n इंटू ओरिजिनल टर्म, ओरिजिनल टर्म क्या है 2A प्लस n-1 इंटू डी। सपोज हमारे पास टर्म है 1 + 1 की 2 बार एडिशन किया तो आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 की 3 टाइम्स एडिशन किया तो क्या है, आंसर आ गया 3, ठीक है। अगर 4th टाइम किया 4 टाइम्स 1 + 1 + 1 + 1 तो आंसर क्या आ गया 4। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 की एडिशन की है इसलिए 1 इन 1, कितनी बार किया है 2, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 2, तो 1 × 2 क्या आ गया 2। अब ये 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या किसके एडिशन की है 1 की, ठीक है, कितनी बार एडिशन की है 3 टाइम्स, तो ये × 3, 1 × 3 क्या हो गया 3। अब ये 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, 1 की एडिशन की है तो 1 × कितनी बार की है 4 बार, तो ये 4, तो 1 × 4 क्या हो गया 4। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। देखो यहाँ टर्म सेम है, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है, टर्म तो सेम है और कितनी बार एडिशन किया है n टाइम्स, इसलिए n से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखो कितनी बार एडिशन किया है 1 की 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल टर्म को 1 को, इसलिए कितने टाइम्स एडिशन किया है n टर्म्स, तो ये क्या हो गया n इंटू ओरिजिनल टर्म एज इट इज़। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो क्या क्या चाहिए, n मतलब क्या, टोटल कितने टर्म्स की एडिशन करनी है, O टोटल टर्म्स n, ये मतलब फर्स्ट टर्म, एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एक बार फिर से मैंने फॉर्मूला लिखा, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, SN इज इक्वल टू n/2 एज इट इज़, ये 2 ये है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्लस ये 2A को मैंने ऐसे लिखा, प्लस n-1 इंटू डी एज इट इज़, क्या किया 2A को सिर्फ मैंने कैसे लिखा A प्लस ये। अब देयरफॉर SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ये मतलब क्या है फर्स्ट टर्म
तो ये फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 A प्लस एज इट इज़, और ये क्या है ये प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये देखो ये हमारी ए पी है, तो ए पी में ये क्या है ये प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये लास्ट टर्म है, ए पी की क्या है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से, तो ये ए प्लस एन माइनस वन डी मतलब ए पी की क्या है लास्ट टर्म। और ये है तो ये क्या है ये है हमारा ए पी की फर्स्ट टर्म, मतलब हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह फॉर्मूला हो गया अनदर फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू T1 प्लस Tn। तो n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला है, कौन सा भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर हमें किसी एग्जाम्पल में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछा गया तो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये लेते हैं a माइनस डी ये a प्लस डी। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस टू डी। 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर पूछा गया तो हम लोग a टर्म्स लेंगे a माइनस टू डी a माइनस डी ये a प्लस डी a प्लस टू डी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली फाइंड S27। तो हमें कैलकुलेट करना है S27, इसका मतलब 27 टर्म्स की एडिशन, सम मतलब एडिशन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म दिया है तो फर्स्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं ये से, तो ये क्या है 6। कॉमन डिफरेंस मतलब डी दिया है 3। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या है S27, तो इसको हम SN से कंपेयर करेंगे तो SN, तो N क्या हो गया 27, तो N हो गया 27 और हमें S27 फाइंड आउट करना है, S27 कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास SN का फॉर्मूला है, सम फाइंड आउट करना है मतलब S का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे Sn इज इक्वल टू S n की वैल्यू क्या है 27, तो ये 27 हो गया। एक बार फिर से n की वैल्यू 27 डिवाइड बाई 2 इंटू ये क्या है 6 प्लस n माइनस वन, तो n क्या है 27 माइनस वन इंटू डी क्या है 3। अब ये हो गया S27 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 12 प्लस 27 माइनस वन, ये हो जाएगा 26 इंटू 3। अब ये कैलकुलेशन करेंगे S27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 प्लस, तो ये 26 इंटू 3 हो जाएगा 78। अब ये एडिशन करते हैं S27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 प्लस 78, ये हो जाएगा 90। S27 इज इक्वल टू 27 इंटू 2 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। S27 इज इक्वल टू अगर इनकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 1215। तो सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स इज क्या आ गई 1215। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर्स की एडिशन करनी है। अब इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर तो हमें पता है, तो फर्स्ट इवन नंबर है 2, ठीक है, सेकेंड है 4 6 8 डैश डैश डैश। अब कहाँ तक लेना है, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है। अब इसे कितने टर्म्स है, कितने नंबर्स लेने हैं, तो 123। मतलब हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं 123, मतलब n की वैल्यू हमें मिल गई 123। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ये इज इक्वल टू, ये मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2, n क्या है 123 और हमें क्या कैलकुलेट करना है इस 123 नंबर्स की एडिशन, मतलब S123 हमें कैलकुलेट करना है।
अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये एस एन, एन मतलब क्या है 123 इज इक्वल टू, यहाँ भी एन की वैल्यू 123 डिवाइड बाई टू इंटू ये की वैल्यू है 2a प्लस एन की वैल्यू है 123 माइनस वन इंटू डी क्या है 2। सभी वैल्यू हमने पुट किया है। अब ये एस 123 एज इट इज इक्वल टू 123 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो एज इट इज रखो 123 डिवाइड बाई टू इंटू टू क्या हो जाएगा 4 प्लस यह आएगा 122 इंटू टू। अब एस 123 इज इक्वल टू 123 डिवाइड बाई टू इंटू 122 इंटू टू हो जाएगा 244 प्लस 4 हो जाएगा 248। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे 248 को, तो ये हो जाएगा एस 123 इज इक्वल टू 123 इंटू, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 124। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो एस 123 इज इक्वल टू ये आता है 15252। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15,252। ये है फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स की एडिशन। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। अब 1 से लेके 350 तक जितने भी इवन नंबर्स है उन सब की एडिशन करनी है। अब हमें ये पहले ये कैलकुलेट करना है कि 1 to 350 इनके बीच में कितने इवन नंबर्स है, तो पहले वो फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमें पहले सीक्वेंस तैयार करना है, करेक्ट सीक्वेंस है तो हम लोग बाकी का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो इवन नंबर हमारे पास स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन ये 1 इवन नंबर नहीं है तो 1 कैंसिल करते हैं। 1 के बाद आता है 2, लेकिन 2 इवन नंबर है या नहीं ये चेक करना है। तो 2 इवन नंबर है तो ये 2 हो जाएगा। बाद में 4, 6, 8 ऐसा करके लास्ट नंबर क्या है 350। अब ये 350 अगर इवन नंबर है तो हमारे सीक्वेंस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये 350 भी क्या है इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 350। अब हम ये लिखते हैं तो ये क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 2। डी मतलब क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस भी क्या है 2। 4 माइनस 2 क्या है डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस। अब ये टी एन, ये क्या है 350 क्या है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से। तो टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 350। और हमें फाइंड आउट क्या करना है एन मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं 1 to 350 इनके बीच टोटल इवन नंबर्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें टी एन पता है तो टी एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टी एन का फॉर्मूला है। अब टी एन की वैल्यू क्या है 350, तो ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन मालूम नहीं है तो एन माइनस वन एज इट इज़ इंटू डी की वैल्यू है 2। अब ये 2 यहाँ प्लस है वहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये 350 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस वन, यहाँ रह गया 2 इंटू एन माइनस वन। अब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा 348 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस वन। अब ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो ये 348 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 174 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये 1 यहाँ माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू आंसर आएगा 174 प्लस 1, देयरफॉर n की वैल्यू आ जाएगी 175। तो n की वैल्यू 175 है, इसका मतलब क्या, तो 1 से लेके 350 तक कितने इवन नंबर्स हैं 175। अब हमें 175 नंबर्स की एडिशन करनी है। तो एडिशन का फॉर्मूला देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, अब एस एन के दो फॉर्मूले हैं, एक है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी और दूसरा है n बाई टू इंटू T1 प्लस TN। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो हम लोग फॉर्मूला भी वही अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला Sn का मैं लिखता हूँ n बाई टू इंटू T1 प्लस Tn।
हमें फर्स्ट टर्म भी पता है ये मतलब 2 और लास्ट टर्म भी पता है 350। सिर्फ क्या पता नहीं था, क्या मालूम नहीं था, n। तो n भी मिल गया है 175। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये Sn इज इक्वल टू Sn, n मतलब क्या है 175। तो S 175 इज इक्वल टू n है 175 डिवाइड बाई 2 इंटू T1 क्या है 2 प्लस Tn क्या है 350। अगर दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया तभी आंसर सेम आएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। तो S 175 इज इक्वल टू ये 175 डिवाइड बाई 2 इंटू इनके एडिशन करते हैं तो एडिशन आ जाएगी 352। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 175 इंटू 352 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 रहेगा, 2 7 ज़ार 14 और ये 2 6 ज़ार, ठीक है, ये आ जाएगी डिवीजन। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे S 175 इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 30,800। तो देयरफॉर सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 इज 30,800। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, in an AP 19th term is 52 and 38th term is 128, find the sum of first 56 terms। अब हमें AP नहीं दिया है, सीक्वेंस नहीं दिया है, हमें दिया है डायरेक्ट उस AP की 19th टर्म। देखो ये 19th टर्म दिया है तो इसका मतलब हमें क्या दिया है T19 और 19th टर्म कितनी है 52 और दूसरी टर्म दी है 38th टर्म, इसका मतलब T38 इज इक्वल टू क्या है 128। अब हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। फर्स्ट 56 टर्म मतलब S56 इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं, पहले फॉर T19 को कैलकुलेट करते हैं। तो T19 में n क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो गया 19, Tn तो n क्या है 19। अब Tn का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो Tn इज इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये Tn तो n पता है, सिर्फ n पता है, तो T19 इज इक्वल टू ये प्लस ये हो गया 19 माइनस 1 इंटू डी। अब ये मैं यहाँ a लिखता हूँ, ये प्लस 19 माइनस 1 क्या हो गया 18d इज इक्वल टू T19, लेकिन T19 की वैल्यू मालूम है क्या है 52 इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें T38 के लिए सॉल्व करना है। T38 तो n क्या हो गया Tn, तो n क्या हो गया n इज इक्वल टू 38। अब एक बार फिर से Tn का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n की वैल्यू मालूम है तो हम लोग पुट करते हैं T38 इज इक्वल टू ये प्लस ये हो गया 38 माइनस 1 इंटू डी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ देयरफॉर ये प्लस 38 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 37d इज इक्वल टू T38। तो T38 की वैल्यू हमें पता है 128, तो इज इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है और हमें ये या डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डी की भी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, तो डी मिलेगा यहाँ 19d। हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 37d इज इक्वल टू 128। फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये प्लस 18d इज इक्वल टू 52। सब्ट्रैक्शन करने के बाद सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये क्या हो गया ये माइनस ये क्या हो गया कैंसिल हो गया 37 माइनस 18 तो ये हो गया 19d इज इक्वल टू 128 माइनस 52 ये हो गया 76। अब d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू d इज इक्वल टू 76, 19 मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड। तो 19 से 76 को डिवाइड नहीं होता है तो d की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी 76 डिवाइडेड बाय 19। अब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करेंगे तो d की वैल्यू यहाँ क्या पुट किया तब ये हमें
नहीं मिल पाएगा, मतलब हम कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा और हमें S56 कैलकुलेट करने में बहुत तकलीफ हो सकती है। तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद ये हो जाएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 18D इज इक्वल टू 52 और ए प्लस 37D इज इक्वल टू 128। अब ये एडिशन करने के बाद ये हो जाएगा a प्लस ये 2a प्लस 18 प्लस 37, ये हो जाएगा 55D इज इक्वल टू, ये दोनों के एडिशन करने के बाद आएगा 180, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें फाइंड आउट करना है S56। तो S56 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं फॉर S56। तो यहाँ n क्या हो गया, n हो गया 56। अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करते हैं, n क्या है, तो n है 56 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू ये, लेकिन ये की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, ये की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है। तो 2a प्लस सिर्फ n मालूम है, n क्या है 56, तो यह आएगा 56 माइनस 1 इंटू डी। क्या किया हमने, सिर्फ n की वैल्यू हमने पुट किया, सिर्फ n ही पता है। तो s n, तो n की वैल्यू क्या है 56, तो यस 56 इज इक्वल टू ये 56 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 28, 28 इंटू अब ये 2a एज इट इज़ प्लस 56 माइनस 1, ये हो जाएगा 55D। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया सिर्फ। अब ये S56 इज इक्वल टू 28 इंटू अब ये 2a प्लस 55D, तो यहाँ देखो 2a प्लस 55D की वैल्यू क्या है 180, तो यहाँ इस अंडरलाइन किया है उसकी वैल्यू है 180 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा S56 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 28 इंटू 180, आंसर आएगा 5040। तो S56 क्या है 5040। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 40 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब ये एक्टिविटी है, मैं आपको एक्टिविटी दिखाता हूँ बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये एक्टिविटी। अब मैं पूरी तरह से मैं सॉल्व करता हूँ, आप जो बॉक्स है, बॉक्स में जो आने वाला नंबर है वो आप लिखिए। अब नंबर्स कौन से लेने हैं, फ्रॉम 1 to 140, मतलब 1 से 140 तक नंबर लेने हैं, लेकिन विच आर डिविजिबल बाय 4, लेकिन सिर्फ 4 से डिवाइड होने वाले नंबर। इसका मतलब 4 का टेबल हमें लिखना है। तो 4 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट नंबर क्या है, 4 है। 1 हमें लेना है, लेकिन 1 को 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, डायरेक्टली 4 आएगा। 4 के बाद 5 6 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, बाद में 12 16, ठीक है, और लास्ट नंबर क्या है 140। अगर हम लोग 140 को डिवाइड करेंगे 4 से तो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 139 आएगा, 141 नहीं आएगा क्योंकि 140 तक ही हमें फाइंड आउट करना है। तो 139 डिवाइड नहीं होगा 4 से, 138 137 को भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम नंबर लेंगे 136। 136 को 4 में डिवाइड हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस, ठीक है। अब हमें ए फाइंड आउट करना है, स्मॉल ए, तो ये क्या है, ये इज इक्वल टू 4, डी क्या है, डी इज इक्वल टू 4, और ये क्या है हमारा टी एन, तो ये टी एन इज इक्वल टू 136। टी एन मतलब लास्ट टर्म, इस सीक्वेंस की क्या है लास्ट टर्म। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब कितने टर्म्स है 1 to 140 तक 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर से, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो टी एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू क्या है 136, तो 136 इज इक्वल टू ये है 4 प्लस n हमें पता नहीं है, n-1 इंटू डी क्या है 4। अब ये 4 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 136 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू n-1, तो यह हो जाएगा 132 इज इक्वल टू 4 इंटू n-1।
अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 4। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू हमें मिल गई, n इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू 34। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, एडिशन। इस 34 टर्म्स की हमें एडिशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें एडिशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन इज इक्वल टू। अब देखो हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म भी मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है, तो फॉर्मूला भी हम यही यूज़ करेंगे, n/2 इंटू T1 प्लस Tn। T1 मतलब ये फर्स्ट टर्म। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू n क्या है 34 डिवाइड बाई 2 इंटू T1 मतलब ये, तो ये की वैल्यू है 4 प्लस Tn की वैल्यू है 136। अब ये हो जाएगा n की वैल्यू है 34 इज इक्वल टू 34 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 17 इंटू ये जो है 4 प्लस 136, तो ये आ जाएगा 140। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा यस 34 इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2380। तो 1 से लेके 140 तक जितने भी नंबर्स है डिविजिबल बाय 4, वो उनकी एडिशन कितनी आती है 2380। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। अब क्या करनी है, हमें गिवन क्या है, तो फर्स्ट 55 टर्म्स की एडिशन दिया है हमें, इसका मतलब S55 इज इक्वल टू क्या दिया है 3300, और हमें फाइंड आउट क्या करना है 28th टर्म फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब T28 हमें फाइंड आउट करना है। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर S55 के लिए, तो S55 के लिए Sn से कंपेयर करेंगे तो n हो जाएगा 55। अब Sn का फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू, अब हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम नहीं है और लास्ट टर्म भी मालूम नहीं है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn तो n क्या है 55, तो ये S55 इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू है 55, तो 55 माइनस 1 इंटू डी। क्या किया, सिर्फ n की वैल्यू मालूम है और वही हमने वैल्यू पुट किया। अब ये S55, तो S55 की वैल्यू मालूम है 3300, तो ये हो जाएगा 3300 इज इक्वल टू 55 को 2 से डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज़ रखेंगे, 55 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 2a प्लस 55 माइनस 1, ये हो जाएगा 54 इंटू डी, ये हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। अब ये 3300 इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 2 इंटू, ये देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं चाहिए, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये 2a और ये है 54d, इनमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया ये प्लस 54 में से अगर 2 कॉमन निकालते तो वहाँ रह जाता है 27d। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा ये प्लस 27d इज इक्वल टू ये 55 यहाँ मल्टीप्लाई है तो 3300 को डिवाइड हो जाएगा, 3300 डिवाइडेड बाय 55। अब ये 55 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 आर 33 और ये 2 0 एज इट इज़, यहाँ 11 5 आर 55, तो यहाँ रह जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 5। अब ये प्लस 27d इज इक्वल टू, या अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें ये क्या मिला, एक इक्वेशन मिला a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। अब हमें फाइंड आउट करना है T28, ठीक है, उसके लिए a लगता है d लगता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे फॉर T28। यहाँ n क्या हो गया, n इज इक्वल टू 28। अब हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि T28 मतलब टर्म फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, टी एन की वैल्यू क्या है 28 इज इक्वल टू ए प्लस 28 माइनस वन इंटू डी। अब ये T28 इज इक्वल टू ए प्लस 28 माइनस वन क्या हो जाएगा 27D। अब T28 इज इक्वल टू ए प्लस 27D, तो यहाँ देखो ए प्लस 27D की वैल्यू क्या है 60 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो T28 की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई हमें 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, in an AP sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। अब 3 consecutive terms AP के हमें गिवन है, क्या है, assume that 3 consecutive terms in AP are a minus d and a plus d। तो 3 consecutive terms हमें दिया है, therefore हम लोग लिखेंगे 3 consecutive terms are a minus d, a and a plus d। अब फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ 3 consecutive terms इज 27। ये जो 3 consecutive terms है उनकी एडिशन क्या आ जाएगी 27। तो करते हैं एडिशन, ये माइनस डी प्लस ये प्लस ए प्लस डी, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर इनके एडिशन की। अभी एडिशन करने के बाद कितनी आती है 27, ये हमें उन्होंने बताया है। अब ये क्या करेंगे, माइनस डी प्लस डी क्या हो जाएगा कैंसर, ए प्लस ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 27, ये इज इक्वल टू 3 9 जार 27, तो ये की वैल्यू क्या मिल गई 9। अब हमें डी निकालना है, तो डी के लिए सेकेंड कंडीशन, देयरफॉर बाय सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, बाय सेकेंड कंडीशन एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। देयर प्रोडक्ट मतलब 3 नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 3 नंबर्स हमारे पास है, क्या है, ये माइनस डी इंटू ये इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है 504। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ गया 504। अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिर्फ b की जगह d है, तो ये स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ये इज इक्वल टू 504। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू 504। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 81। 9 ने 504 को डिवाइड किया। अब यहाँ देखो ये 9 का स्क्वायर क्या है 81 माइनस ये डी स्क्वायर एज इट इज़, मतलब ये हो गया 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, सॉरी यह आएगा 56। 9 से अगर हम 504 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 56। अब ये 81 एज इट इज़, ये 56 प्लस है तो वहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, ये डी स्क्वायर यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें 25। अब डी की वैल्यू क्या मिलेगी, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। स्क्वायर रूट निकाला तो स्क्वायर रूट 2 होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, और 25 का स्क्वायर रूट 5। अब हमें क्या करना है, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। हमें एपी में से 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये क्या है, ये 9 है, और डी की वैल्यू यहाँ 2 वैल्यूज़ आई है, एक +5 और दूसरी -5, तो हमने +5 लिया। अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, तो ये क्या है 9 माइनस डी क्या है 5, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4। सेकेंड टर्म क्या है ये, तो ये की वैल्यू क्या है 9। थर्ड टर्म है a प्लस डी, तो ये क्या है 9 प्लस डी की वैल्यू क्या है 5, तो 9 + 5 क्या आ गया 14। ठीक है। अब सेकेंड ये की वैल्यू तो हमारे पास ये की है 9, लेकिन डी की वैल्यू दूसरी लेते -5, डी +5 -5 आई है। अब फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी, ये तो 9 है
माइनस डी क्या है -5, तो ये हो जाएगा 9 + 5 इज इक्वल टू 14, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सेकेंड ये, तो ये फिक्स है 9। नेक्स्ट है a + d, तो ये है 9 प्लस डी क्या है -5, तो ये हो जाएगा -5, 9 - 5, तो ये हो गया 14। तो ये p क्या है? Therefore 3 consecutive terms of AP are क्या है? फर्स्ट टर्म 4, 9, 14, ये देखो 4, 9 एंड 14, और क्या होता है, क्या होगा 14, 9 एंड 4, तो ये 14, 9 एंड 4 दो सीक्वेंस हो गए, दोनों में से एक हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड 4 consecutive terms of an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। अब 4 consecutive terms हमें गिवन है, फर्स्ट है a - d, सेकेंड है a, थर्ड है a + d एंड फोर्थ है a + 2d। अब फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फाइंड द 4 consecutive terms of an AP whose sum is 12। तो 4 नंबर की सम मतलब एडिशन क्या आती है? 12 आती है। तो 4 टर्म्स कितने कौन से हैं? ये - d प्लस ये प्लस a + d प्लस ये प्लस 2d, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनकी सम मतलब एडिशन कितनी आने वाली है? 12। तो हमने इक्वेशन मिल गया हमें। तो ये -d प्लस d क्या हो जाएगा? कैंसल। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 4 बार एडिशन किया है, तो वो आ जाएगा 4a। अब ये 2d एज इट इज़ प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या किया? इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड टर्म मतलब ये है a + d एंड फोर्थ टर्म मतलब a + 2d, तो उसकी एडिशन आएगी 14। अब ये a + d थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म क्या है? a + 2d इज इक्वल टू, एडिशन कितनी आएगी? 14। अब ये एडिशन करते हैं, a प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस d + 3d क्या हो जाएगा? 3d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें d मिल सकता है, तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा 2a + 3d इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2a + d इज इक्वल टू 6। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते समय सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस माइनस और माइनस। अब ये प्लस 2a - 2a कैंसल, 3d - d आंसर आएगा 2d इज इक्वल टू 14 - 6 आंसर आएगा 8। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4, d इज इक्वल टू 4। अब हमें चाहिए ये, तो ये d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2a + d इज इक्वल टू 6। अब ये 2a + a की d की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 6, 2a इज इक्वल टू 4 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 आंसर आएगा 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हमें a मिल गया है और d भी मिल गया है, हम लोग 4 नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है a - d, तो ये क्या है? 1 माइनस d क्या है? 4, तो फर्स्ट टर्म आ गई -3। सेकेंड टर्म है ये, तो ये की वैल्यू 1 है। थर्ड टर्म है a + d, तो ये है 1 प्लस d क्या है? 4, तो 1 + 4 आएगा 5। और लास्ट टर्म मतलब फोर्थ टर्म है a + 2d इज इक्वल टू, ये 1 है प्लस 2 × d क्या है? 4, तो ये 1 + 8 हो जाएगा 2 × 4, और लास्ट टर्म आएगी 9। देयरफॉर 4 consecutive terms of an AP are -3, 1, 5 and 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
इफ 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। अब पहले हमें गिवन क्या है, तो इफ के बाद वो गिवन है 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0। 9th टर्म मतलब T9 की वैल्यू क्या है, 0। अब देन के बाद है वो प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है, देन शो दैट 29th टर्म, इसका मतलब T29 इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द 19th टर्म। ट्वाइस मतलब 2 इंटू 19th टर्म मतलब T19। तो हमें ये प्रूव करना है, हमें T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। अब हमें मालूम है T9 इज इक्वल टू 0, तो पहले उसके लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर T9। यहाँ n क्या हो गया, 9, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ 9 n पता है, तो n क्या है, 9। तो T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब ये प्लस 9 माइनस 1 क्या हो गया, 8। 8d इज इक्वल टू T9, तो T9 की वैल्यू क्या है, 0। सिर्फ मैंने साइड चेंज किया। अब ये एज इट इज़ 8d या प्लस है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 8t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, T9 से हमें एक इक्वेशन मिला। अब हम लोग T29 भी कैलकुलेट करेंगे और T19 भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहले मैं T19 कैलकुलेट करता हूँ। तो फॉर T19, तो यहाँ n क्या मिलेगा, 19, n इज इक्वल टू 19। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो Tn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T19 इज इक्वल टू ये प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। अब ये T19 इज इक्वल टू ये प्लस 19 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 18d। इक्वेशन नंबर सेकेंड, नहीं ये इक्वेशन सेकेंड नहीं, T19 इज इक्वल टू ये, तो ये की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमें मालूम है क्या है, माइनस 8d। तो यहाँ पुट करते हैं माइनस 8d प्लस ये 18d एज इट इज़। क्या किया, एक ही जगह माइनस 8d पुट किया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू निकाली है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब ये माइनस 8d प्लस 18d सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और वो सब्ट्रैक्शन आएगी 10d। तो ये इक्वेशन होगा सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें T29 के लिए कैलकुलेट करना है। फॉर T29, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 29। अब Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिर्फ n मालूम है, तो n की वैल्यू पुट करते हैं। T29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस n क्या है, 29 माइनस 1 इंटू डी। अब ये T29 इज इक्वल टू ये प्लस 29 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 28d। अब ये हमें इक्वेशन फर्स्ट में मालूम है, ये की वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, माइनस 8t। तो ये माइनस 8d इक्वेशन फर्स्ट में हमने कैलकुलेट की है, प्लस 28d। अब ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ लिखते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद T29 इज इक्वल टू हो जाएगा 20d। अब थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। ये T29 इज इक्वल टू 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10d। देखो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20। अब देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10d। तो 10d की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड में मालूम है, 10d की वैल्यू क्या है, T29। तो मैं लिखता हूँ यहाँ T19 है, T19 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड में क्या है, 10d इज इक्वल टू क्या है, T19। तो 10d की जगह हमने T19 लिखा, देयरफॉर ये आएगा T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 मतलब एप्लीकेशन ऑफ एपी। वर्ड एग्जाम्पल होंगे, वर्ड एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे।